नमस्कार, चैनल में आपका स्वागत है। खींवसर उपचुनाव में हनुमान बेनीवाल के लिए मुश्किलें खड़ी हो गई हैं और वो मुश्किलें खड़ी हुई हैं दुर्ग सिंह चौहान के भाजपा में वापस जाने पर। अब दुर्ग सिंह चौहान पहले कांग्रेस की तरफ थे और अब वो वापस भाजपा में शामिल हो गए हैं। बड़ी बात यह है कि दुर्ग सिंह चौहान 2023 में जब आम चुनाव हुए थे विधानसभा के, उसमें वो निर्दलीय चुनाव लड़े थे और 16,000 के लगभग वो वोट लेकर आए थे। 15,872 वोट उनके आए थे और हनुमान बेनीवाल मात्र 2,000 वोटों से चुनाव जीते थे। तो कहीं ना कहीं बहुत बड़ा फर्क पड़ा था दुर्ग सिंह चौहान के चुनाव लड़ने से। लेकिन इस बार दुर्ग सिंह चौहान भाजपा में आ गए हैं और भाजपा की तरफ से जो प्रत्याशी हैं वो रेवंत राम डांगा है। रेवंत राम डांगा वही हैं जिन्होंने 2023 के चुनाव में हनुमान बेनीवाल को कड़ी टक्कर दी थी। लेकिन इस बार हनुमान बेनीवाल ने बड़ा दांव खेलते हुए अपनी पत्नी को चुनावी मैदान में उतारा है, कनिका बेनीवाल। कनिका बेनीवाल को उन्होंने अपनी पार्टी से टिकट दिया है। इससे पहले उनके भाई को उन्होंने जो 2019 का उपचुनाव था उसमें उतारा था और उनके भाई भी 4,500 वोटों से चुनाव जीत कर आए थे। ज़्यादा बड़ा मार्जिन नहीं था। लेकिन अब रेवंत राम डांगा बड़ी टक्कर बनते जा रहे हैं हनुमान बेनीवाल के लिए। सिर्फ 2,000 वोट से हनुमान बेनीवाल जीत पाए थे, लेकिन इस बार अपनी पत्नी को उन्होंने चुनावी मैदान में उतारा है और उनकी पत्नी और साथ में कांग्रेस की जो प्रत्याशी हैं वो भी महिला प्रत्याशी हैं। तो कहीं ना कहीं हनुमान बेनीवाल के लिए इस बार सीट निकालना बहुत मुश्किल हो सकता है। दुर्ग सिंह चौहान इससे पहले 2008 में भी हनुमान बेनीवाल के खिलाफ कड़ी टक्कर उन्होंने दी थी और 13 में भी कड़ी टक्कर उन्होंने दी थी और 2 बार लगातार वो हनुमान बेनीवाल के साथ सीधी टक्कर में थे और दूसरे नंबर पर रहे थे। बसपा से उन्होंने चुनाव लड़ा था, उसके बाद कांग्रेस में वो शामिल हुए, भाजपा में शामिल हुए और अब फिर से उन्होंने भाजपा में वापसी करी है। इससे पहले कांग्रेस में थे और अब कनिका बेनीवाल के लिए कहीं ना कहीं मुश्किलें खड़ी हो गई हैं दुर्ग सिंह चौहान के भाजपा में आने से, क्योंकि आप ये मान के चलिए कि निर्दलीय वो लगभग 16,000 वोट लेके गए थे और सिर्फ 2,000 जीत का अंतर था। और अब भाजपा के साथ आने पर जो राजपूत वोट बैंक है वो कहीं ना कहीं वापस अब भाजपा की तरफ लामबंद होगा और जो उनकी तरफ जो उनके कोर वोटर्स हैं जो दुर्ग सिंह चौहान के साथ में रहते हैं वो आरएलपी के लिए काफ़ी ज़्यादा अब नुकसान होगा और कांग्रेस का जो वोट बैंक है शायद वो वोट बैंक तो कहीं खिसकेगा नहीं। तो अब सीधा सीधा नुकसान बहुत बड़ा आरएलपी को हो सकता है, क्योंकि दुर्ग सिंह चौहान के आने से भाजपा को बड़ी मजबूती मिली है और भाजपा शायद इस चुनाव में फिर से रेवंत राम डांगा कड़ी टक्कर देंगे। जीत किसकी होगी ये तो भविष्य के गर्भ में छुपा है, लेकिन इस बार सीट किसके हाथ में जाएगी कुछ कंफर्म कहा नहीं जा सकता है और टक्कर इस बार त्रिकोणीय मुकाबला है, किसी को भी जीत हासिल हो सकती है।